वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला। मैं आबिद अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में मैं स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ी सी बात करने वाला हूं, एनएससीजीएस 2025 को फोकस करते हुए। इसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, मैं सभी के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं। माना मैं फिजिक्स का मास्टर हूं, लेकिन मैं बात एनएससीजीएस एग्जाम की करने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहले मेरी बात सुनो। आपको एनसीईआरटीज को इज्जत देनी है। आप ये सोचते हो कि एनसीईआरटी है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, स्कूल एग्जाम्स के लिए, और मैं किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करने जा रहा हूँ जो कुछ बहुत ही बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही आसान है, वही लेवल है। आपको एनसीईआरटीज को इज्जत देनी है, तमीज से पढ़ना है एनसीईआरटीज को, ठीक है। फॉरमोस्ट थिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपने नोट्स बहुत तमीज से बनाएं। आपके अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स होने चाहिए। तेज माहौल चल रहा है, बच्चे भी स्मार्ट आ रहे हैं, स्मार्ट जमाने में कह रहे हैं मैंने अपने नोट्स व्हाट्सएप पे सेव कर रखे हैं। मैंने कहा कैसे? कह रहा सर मैं ऑडियो सेव कर लेता हूँ, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, बाकी मैं किताब में लिख लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। मैंने कहा वाओ, अमेजिंग भाई, क्रेजी, यू आर क्रेजी मैन। तो वो ऐसा कुछ नहीं करना है प्लीज। जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, उन कन्वेंशनल मेथड्स को अपनी जिंदगी में बनाए रखो। इन एग्जाम्स की वो जरूरत है, ठीक है। आप कितने भी स्मार्ट हो जाएं, आप स्मार्ट डिवाइसेस का यूज करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। आप नोट का यूज करो, डिजिटल नोट्स बनाओ, लेकिन अपने हाथ के लिखे नोट जरूर होने चाहिए। सर मैंने वो पीडीएफ सेव कर ली थी, बड़े बढ़िया नोट्स थे, आप ही के लिखे नोट्स मिल गए थे, मैंने वो कर लिए भैया, ये वो ऐसा नहीं, आपके अपने लिखे नोट्स होने चाहिए। तो फॉलो करते हैं हम सबसे पहले अपने एनसीईआरटीज को इज्जत दी। और मुझे माफ करना, सबसे पहले तो मुझे सिलेबस की बात करनी चाहिए। सिलेबस आपको प्रिंट करा के अपनी टेबल पे चिपका लेना है, चिपका लेना है सिलेबस को। सबसे पहले सिलेबस को चिपका लेना है, सिलेबस को फॉलो करना है बाबा। सिलेबस याद होना चाहिए, अच्छी बात है सिलेबस याद होना। दूसरी एनसीईआरटी होनी चाहिए बढ़िया से, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा, आपके अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स आपको पता होने चाहिए कहां पे क्या लिखा है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे मैं बात करना चाहता हूं, आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है, जो डीपीपीज हैं, जो बुक्स हैं, आप साइड में कुछ बुक्स भी उठाओगे, बुक्स भी सॉल्व करो, और जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है उसको भी आप रिलीजियसली फॉलो करो। इसमें होशियारी मत करो। इसमें होशियारी ऐसी, मैंने इस क्वेश्चन को उठा के गूगल पर डाला, गूगल ने सॉल्यूशन दिखाया, ये तो बहुत ही फटेल क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है हटाओ इसको, हो गया, समझ में आ गया, देख लिया मैंने। ये देखना दिखाना बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस है। या क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करा, बीच में अटक गए, देखा कि अरे यार ये तो कैलकुलेशन ही तो बच रही है, मेथड तो मेरा सही था, छोड़ो इसको। ये गलत प्रैक्टिस है, ये आपको कभी भी टॉपर नहीं बनाएंगी। आप एग्जाम को लूज कर जाओगे, आप पिछड़ जाओगे। आपको जरूरत है अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करना, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा। मेरी बात समझना, ठीक है। तो हमने सिलेबस की बात की, एनसीईआरटी की बात की, नोट्स की बात की, और मैंने डीपीपी या एक्सरसाइजेस जो आप सॉल्व कर रहे हो, जो बुक सॉल्व कर रहे हो, उसको तमीज से सॉल्व करने के लिए बात कही। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है। मेरा फिजिक्स फेवरेट है, मैं तो फिजिक्स बेहतरीन तरीके से पढ़ता हूँ, बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी को गोली मार देता हूँ। मेरा बायोलॉजी फेवरेट है, बढ़िया मस्त समझ में आता है। फिजिक्स मुझे कुछ समझ में नहीं आती, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं तो बायोलॉजी के दम पे ही एग्जाम को क्रैक कर दूंगा। ये सोचना बिल्कुल गलत है। आप टॉपर्स के इंटरव्यू उठा के देखो या उनके स्कोर उठा के देखो, उन्होंने तीनों एग्जाम्स को बराबर की इज्जत दी है, ठीक है, बराबर का वक्त दिया है, बराबर की लेबर की है तीनों सब्जेक्ट पे, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते मेरे भाई नहीं ले सकते आप। आपको तीनों एग्जाम्स, तीनों सब्जेक्ट्स को एग्जाम क्रैक करने के लिए बराबर बराबर प्यार देना होगा, ठीक है, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और लास्ट में सबसे जरूरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि डिसिप्लिन बाबा जरूर बनाए रखो। डिसिप्लिन जीवन में कुछ भी है यार, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, वो बड़ी बड़ी चीजों को आसान कर देता है। आप हल्के हो पढ़ाई में, आप भारी हो पढ़ाई में, अगर डिसिप्लिन आपके साथ नहीं है ना, ये सब बेकार है। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं बहुत दिमागदार हूँ। मैं पढ़ने बैठता हूँ तो आग लगा देता हूँ। मैं 4 दिन नहीं पढ़ता, 2 दिन पढ़ता हूँ, फिर 10 दिन गायब रहता हूँ। ये फालतू की बातें हैं, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जितने भी बच्चे पुराने एग्ज़ाम क्रैक करके गए हैं, आप प्लीज़ उनके इंटरव्यूज़ देखो, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि इन्होंने कितनी लेबर की है। और वो जो कम उम्र का बच्चा है ना, वो झूठ नहीं बोलता। जब बड़े हो जाते हैं तो साला बहुत लंबी लंबी फेंक देते हैं कि यार मैंने तो 3 महीने में जेई क्रैक कर दिया है, अरे मैं तो यही था बस, मैं तो ऐसा 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 वैसा, ठीक है। अभी पिक्चर बची है, प्रोमो देख, ठीक है, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, तो ये सब बकवास है, ठीक है। तुम डिसिप्लिन में पढ़ो, अपने कैलिबर को समझो, और जितनी ज़रूरत हो उतना पढ़ो बाबा। समझ में आई बात, ठीक है। मैं ज़्यादा दिमाग वाला हूँ, मुझे चीज़ें 1-2 बार में समझ में आती है, तो इस बात पे भी कॉन्फिडेंस रखना है।
और मैं थोड़ा देर में समझता हूँ, मैं 3-4 बार पढ़ के समझता हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा कम है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, अपने से बेहतर कोई नहीं जानता अपने आप को। तो जब तक ये फ़ील सब्जेक्ट के साथ ख़त्म ना हो जाए, उतनी बार पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? वक़्त है अपने पास, तो ठीक है। देखो भाई, इस समय दोनों ही वर्ल्ड हैं, एक छपरी वर्ल्ड भी है, सोशल मीडिया वाला वर्ल्ड भी है, जो लोग वहाँ पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं कम उम्र में, और एक ये वाला फ़ील्ड भी है, ठीक है? यहाँ पे भी लोग पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं कम उम्र में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चॉइस आपकी है। अगर आपने ये रास्ता चुना है, तो अब पीछे हटने की कोई बात नहीं है। तो दिलो-दिमाग लगा दो, लगन के साथ पढ़ो, मास्टर तुम्हारे साथ है, पूरी टीम तुम्हारे साथ है। पीडब्ल्यू में बढ़िया बैचेज़ चल रहे हैं, जोरदार बैचेज़ चल रहे हैं यार। मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। एक बढ़िया क्वालिटी वाला बच्चा जुड़ चुका है अपने साथ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है, काम करने में, और बच्चों को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ो हमारे साथ, बैकलॉग मत करो कि 1 महीने बाद जॉइन कर लूँगा, 2 महीने बाद जॉइन कर लूँगा। प्लीज़ फ़ोकस करो बात पे, और मिलते हैं बैच में। तब तक के लिए ऑलराइटी देन, सी यू सून, बो बॉय, एन्जॉय।